अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का। टुडे इज सेकंड लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक। इस आज की जो मार्केट की मूवमेंट थी तकरीबन 176 पॉइंट्स की इंडेक्स में कमी और 41,367 पे 100 इंडेक्स बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। कुल 331 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 114 कंपनीज पॉजिटिव, 197 नेगेटिव और 20 कंपनीज आज अनचेंज थी। इस तरह एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन 297 मिलियन शेयर्स रहा। 29 करोड़ 70 लाख जो है शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी मालियत 11 अरब रुपए की रही। इसी तरह ब्रिंडेक्स 100 की का जायजा लेंगे। केएचआई स्टॉक्स में ब्रिंडेक्स 100 आज 28.83 पॉइंट्स की कमी के साथ 4,388.10 पॉइंट्स पे ब्रिंडेक्स 100 आज क्लोज हुआ विद वॉल्यूम ऑफ 210 मिलियन शेयर्स। 21 करोड़ शेयर का जो है आज वॉल्यूम देखा गया ब्रिंडेक्स 100 में। मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जायजा लेंगे आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज का। चीन ने पाकिस्तान के साथ सीपैक के जरिए इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और चीन के लिए पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे पर इत्तेफाक किया है, जिसके नतीजे में चीन पाकिस्तानी बरामदी मालियत में $1 अरब फौरी इजाफा करेगा। मजीद $1 अरब का इजाफा आइंदा साल किया जाएगा। वजीर आजम के मुशीर बराए टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सरमायाकारी अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि गो के सीपैक एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, लेकिन चीन ने प्रोजेक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट लगाने पर सऊदी अरब की बतौर थर्ड पार्टनर शमूलियत पर इत्तेफाक किया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की चीन के लिए एक्सपोर्ट इस वक्त $1 अरब 20 करोड़ की है, जो आइंदा साल $3 अरब 20 करोड़ तक पहुंच जाएंगी। और वफाकी हुकूमत की डीप सी फिशिंग पॉलिसी 2018 से माहीगीर और बोट मालकान में तशवीश की लहर दौड़ गई। बोट मालकान का कहना है कि पॉलिसी में माहीगीरों के लिए 3 जोन बनाए गए हैं, जिसमें सिर्फ लाइसेंस याफ्ता माहीगीरों और बोट मालकान को ही 200 नॉटिकल माइल्स तक गहरे पानी में शिकार की सहूलत दी गई है, जबकि गैर लाइसेंस याफ्ता माहीगीरों को सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक शिकार की इजाजत दी गई है, जो सूबाई हुकूमत के दायरे अख्तियार में आता है। मुकामी माहीगीर बगैर लाइसेंस गहरे पानी में शिकार की इजाजत चाहते हैं, क्योंकि ऐसा 70 साल से होता चला आया है। तो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी आज हम इस वक्त बात करना चाहेंगे, और ज़ाहिर कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जब मार्केट की इंटीग्रेशन हुई थी, तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस को मिलकर एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था, तो उस वक्त ये कयास किया जा रहा था कि वॉल्यूम्स हमारे बहुत अच्छे होंगे और इन्वेस्टर बेस हमारा बढ़ेगा। जफर मोती CEO जफर मोती कैपिटल्स हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, बावजूद इसके कि बार बार आपसे हम ये बात पूछते हैं, हमेशा एक यही सवाल जो है वो आगे आता है कि क्या फायदा क्या हुआ तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस को जम करने का, जबकि इन्वेस्टर बेस आज भी आपका नहीं बढ़ पाया, नई लिस्टिंग आज भी आपकी नहीं हो पा रही, नए IPOs आज भी आपके नहीं आ पा रहे। इसी तरीके से जो चेंज हम चाह रहे थे, जिसकी बात की जा रही थी, वो नहीं देखी जा रही। जफर मोती, देखें, इसका जवाब बहुत आसान है कि ये जब किया गया था तो हमने पहले रेगुलेटर्स को बहुत बोला कि भाई इससे फायदा नहीं होगा, आप हमें वो मराज दिलाएं जिसमें टैक्स के जो इश्यूज हो, कि टैक्स में जो कंपनी लिस्टेड हो उसके टैक्स का ब्रैकेट अलग हो और जो ना लिस्टेड हो उसका अलग हो, जो पहले होता था। वो हमारी कभी बजट में ये बात मानी नहीं गई। दूसरा फिर है ना प्राइस डिस्कवरी, जब आपके पास उधार का कोई चीज नहीं है, क्रेडिट लाइन नहीं है, तो जाहिर है उसमें क्लाइंटेल बढ़ेगी नहीं, और क्लाइंटेल नहीं बढ़ेगी तो उससे वॉल्यूम नहीं होगा। आपको याद है, आप और मैं काफी प्रोग्राम कर चुके हैं कि 2005 और 6 में प्राइस डिस्कवरी इतनी ज्यादा थी कि 10 लाख शेयर OGDC जैसा बड़ा शेयर भी 1.5 फर्क बाय और सेल हो जाता था, और वॉल्यूम इतने बड़े हुए थे क्योंकि उसमें कंटिन्यूस फंडिंग सिस्टम था। अब वो नहीं है, तो जाहिर है क्लाइंटेल भी नहीं बनेगी। दुनिया की हमारी मार्केट सिर्फ एक है, दुनिया की मार्केट जो पूरी की पूरी कैश पर चल रही है। नहीं तो बाकी मार्केटों में आप फॉरेन जाएं कहीं पर तो बैंक के पीछे फैसिलिटेट कर रही होती हैं, बड़े ब्रोकरेज हाउस कर रहे होते हैं,
जो जिनका काम ये होता है कि 30-40% मार्जिन लेकर बाकी उधार उनको दिला देना। लेकिन आपके यहाँ भी तो अंधी मची हुई थी ना जफर साहब, आपके यहाँ जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उनके ही अपने इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी थे, उनके ही अपने म्यूचुअल फंड्स भी थे, वो अपनी भी ट्रेडिंग करते थे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आपके यहाँ भी आया था जिसकी वजह से रोका गया। उसको आप रेगुलेट कर सकते थे ना। आप ये तो नहीं करोगे कि माई कुलाची का कोई एक्सीडेंट होगा तो माई कुलाची का रोड ही हमेशा के लिए बंद कर दो। ओके, यहाँ बजाय लगता है कि माई कुलाची का रोड ही बिल्कुल बंद कर दिया गया। जफर मोती हमारे साथ मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और जाहिर है कि ये इस वक्त जो बातें सामने आ रही हैं कि मार्केट काफी रही है, रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है वो भी थोड़ा सा उसकी वजह से शायद डिस्टर्बेंस हुई या नहीं। हारून अस्करी से भी इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मजमूई कारकर्दगी के हवाले से। इस वक्त साबिक जीएम ऑपरेशंस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हारून अस्करी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्करी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर, डीम्यूचुअलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, इंटीग्रेशन, ब्ला 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 ब्ला, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स थी जो यूज की जा रही थी स्टॉक एक्सचेंज की इंटीग्रेशन के हवाले से, इसको इंटरनेशनल एक्सचेंज के लेवल पर लेकर आने के लिए और रेडार पे लेकर आने के लिए। आज 2 साल बाद हुआ क्या? आपके वॉल्यूम श्रिंक हैं, आपकी जो इन्वेस्टर बेस है वो कोई नहीं बढ़ पाया, यूआईएन नंबर्स जो हैं आपके नहीं बन पा रहे, नई लिस्टिंग्स आपके यहाँ नहीं हो पा रही, नए प्रोडक्ट्स आपके यहाँ नहीं हो पा रही। क्या इस दिन के लिए हमने पाला पोसा था अपनी स्टॉक एक्सचेंज को? देखिए, पहली बात तो ये कि स्टॉक एक्सचेंज में जो तब्दीलियां आई हैं डीम्यूचुअलाइजेशन के हवाले से और इंटीग्रेशन के हवाले से, उसका ताल्लुक पाकिस्तान की इंडेक्स की प्राइसेस से और नंबर ऑफ इन्वेस्टर से नहीं है, बल्कि ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द एक्सचेंज से है। और ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द एक्सचेंज जो है वो इंटीग्रेशन के बाद और डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद विद अ न्यू बोर्ड एंड न्यू रेगुलेशंस काफी बेहतर हो चुकी है। और बेहतर इस मायनों में हो चुकी है कि डीम्यूचुअलाइजेशन की बुनियादी वजह जो है वो ये थी कि ओनरशिप को सेपरेट करना था। ठीक है सर, ये तो आपने इससे पहले भी प्रोग्राम में बताया, लेकिन ब्रोकर कम्युनिटी है वो ये कहती है कि रेगुलेशन बहुत बेहतर हो गई लेकिन धंधा खत्म हो गया, काम नहीं है, कारोबार नहीं है। अच्छा, देखिए, धंधा आपने खुद ही देखा होगा, आप तो हमारी मार्केट काफी अरसे से देख रहे हैं कि पिछले 3-4 हफ्तों में हमारा जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 40-50% बढ़ गया है कंपेयर टू 3 महीने पहले का वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम जो है लाइक प्राइसेस, लाइक स्टॉक एक्सचेंज की बहुत सारी चीजें, उसके अपने उतार चढ़ाव और उसके अपने रीजंस होते हैं। उनका कोई ताल्लुक डीम्यूचुअलाइजेशन से या इंटीग्रेशन से नहीं होता। लेकिन इनिशियली तो ये था ना कि जब तीनों एक्सचेंजेस मिल जाएंगे तो इनका वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा, नई आईपीओज आएंगे, सीपैक के तनाजुर में नई लिस्टिंग होगी। मैं तो इस हवाले से मजमूई तौर पे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपकी बात सही है कि लिस्टिंग के हवाले से जो हमें काम करना है वो एक अलग बात है, और जहाँ इस बात का ताल्लुक है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर, ये भी एक काम है। और इसका गहरा वास्ता इस बात से ही है कि मार्केट में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो लोगों को स्टेबिलिटी अगर नजर नहीं आ रही तो वो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आएंगे। जैसे ही उनको स्टेबिलिटी नजर आएगी वो स्टॉक एक्सचेंज में आएंगे, जो कि आपने देखा, मैंने जिसका अभी जिक्र किया, कुछ देर पहले के वॉल्यूम आप देख लीजिए और उससे आज के वॉल्यूम देख। सर, वो तो सिर्फ आईएमएफ बेल आउट के बाद से आपने देखा ना कि वॉल्यूम्स में बेहतरी आना शुरू हुई। नहीं, और क्या था? वॉल्यूम में बेहतरी आना शुरू हो चुकी है पिछले कोई 3 हफ्तों से। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि जैसे ही आम इन्वेस्टर ये समझता है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर अब बेहतरी आ जाएगी, जैसे कि सऊदी अरब के 6 बिलियन की खबर से इन्वेस्टर को काफी से ज्यादा एग्जैक्टली वो सऊदी बेल आउट में कहना चाह रहा था। ठीक है, सऊदी उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना। तो देखिए ना, अब इस बात को खुद ही आप देख लीजिए, जो आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है कि कोई नई एक्टिविटी किसी भी एतबार से नहीं हुई है।
सिर्फ मईशत के एतबार से एक अच्छी खबर आई है और उसकी बुनियाद पर इन्वेस्टर्स। व्हाट अबाउट द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर? था कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा तो फिर हमारे पास जो फॉरेनर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में आएंगे। चाइना को आपने अपने स्टॉक मार्केट में शेयर दिया, चाइनीज इन्वेस्टर कितने आए आपकी मार्केट में आज? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का स्टॉक एक्सचेंज में आना was as per the Demutualization and Integration Act के तहत था। इसका कोई वास्ता इस बात से नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर प्राइसेस क्या होंगी और वॉल्यूम क्या होंगी और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स क्या होंगे। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के आने से फॉरेनर्स का भी इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सर सारे वास्ते इब्तिदा में जब आप करने जा रहे थे एक्सचेंज का मर्जर, तब यही बताया जा रहा था कि वॉल्यूम बढ़ेंगे, इन्वेस्टर बेस बढ़ेगा आपकी मार्केट का। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के आने से गवर्नेंस तो बेहतर होती है और हो गई है, लेकिन सवाल ये कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की तरफ देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये उनकी कोई मेरिट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वेल रन एक्सचेंज इज ऑलवेज बेटर देन नॉट सो वेल रन एक्सचेंज। तो उस एतबार से तो डीम्यूचुअलाइजेशन और इंटीग्रेशन और सर, अगर आपको याद हो इस बीच में हम इमर्जिंग इंडेक्स में भी गए, एक पॉजिटिव जो हमारा रहा कि हम MSCI के इमर्जिंग इंडेक्स में भी हम गए और वहाँ वो इमर्जिंग मार्केट की इंडेक्स में हम जब गए तो हम ये समझ रहे थे कि नए इन्वेस्टर्स, नए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जून 2017 के बजट के बाद से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर इमर्जिंग मार्केट की मुल्कों में फॉरेन इन्वेस्टर जो है उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट का तरीका कार था और इन्वेस्टमेंट का जो रुझान था इमर्जिंग मार्केट की तरफ के डेवलप मार्केट में गई है। जैसे आज जब प्रोग्राम में वक्त की कमी जो इस वक्त आ जाएंगे कि आपके साथ एक एक्सक्लूसिव सेटिंग हुई से, क्योंकि सवाल जो जगह मौजूद है कि शुरू में ख्वाब जरूर दिखाए गए थे कि डीम्यूचुअलाइजेशन, इंटीग्रेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद एक्सचेंज जो है नेशनल एक्सचेंज जब बनेगा तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, लेकिन वो चेंज हो नहीं सका। ठीक है, जब अब सिटिंग होगी हम इंशाल्लाह जरूर 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 जरूर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छे दिन आने वाले इंशाल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।